आज जो है ईश्वर चंद विद्यासागर एक समाज सुधारक हुए, जिन्होंने विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। आज उनकी जयंती है, तो उनसे जुड़ी हुई एक कहानी है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आप किसी गांव में जाएं और वहाँ आपको कोई चीज़ पसंद ना आए, कोई चीज़ अच्छी ना लगे, या कोई चीज़ आप खरीदना चाहें और वहाँ मिले ना, तो आप अपने गांव में जब आएंगे तो क्या कहेंगे? फलाना गांव अच्छा नहीं है, या क्या कहेंगे? वो गांव बहुत पिछड़ा है, एक छोटी सी चीज़ भी वहाँ नहीं मिलती, ये हम कहेंगे। तो ऐसा ही ईश्वरचंद विद्यासागर एक बार जापान में घूम रहे थे, एक रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, तो वहाँ उन्होंने व्रत था उनका उस दिन, फास्ट व्रत। उन्हें कुछ फल चाहिए थे भोजन के लिए। तो फल जो है उन्होंने बहुत तलाशे, स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर फल नहीं मिले। एक दुकान थी भी, तो वहाँ बहुत ख़राब से फल थे, पुराने रखे हुए, सड़े हुए से केले। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने जब बहुत ढूंढा, उन्हें फल नहीं मिले, तो आकर थक कर अपनी बेंच पर बैठ गए और कहा कि लगता जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ये बात वहाँ पर एक छोटा सा लड़का था, वो सुन रहा था। वो भाग कर गया कहीं और बहुत अच्छे से 1 दर्जन केले लेकर आया और उनको दिए, कहा लीजिए, फल लीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन? तो बोला कि मैं अभी यहीं पर खड़ा था, आप कह रहे थे कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते, और यही बात आप जब अपने देश में जाएंगे तो वहाँ भी कहेंगे कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते, तो हमारे देश का अपमान होगा, हमारे देश की इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी। तो अब आप हिंदुस्तान जाकर, अपने देश जाकर ये ना कहिएगा कि जापान के फल या जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो ये बात ईश्वरचंद विद्यासागर को बहुत प्रभावित की, और उन्होंने अपने यहाँ कहा आकर कि हमें अपने देश के प्रति इतना ही सजग होना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि हमारे देश को नुकसान हो और हमारा देश पीछे जाए। खैर यहाँ कोई विदेशी नहीं है, कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर विदेशी फॉरेनर आते हैं, विदेशी, जैसे ताजमहल देखने, जयपुर घूमने, दक्षिण भारत के बहुत सुंदर मंदिर हैं, बनारस का घाट है, वो घूमने आते हैं। तो वो देखते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, स्टेशन बहुत गंदे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इंडियंस जो है साफ़ सफाई प्रिय नहीं होते हैं या साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। अभी इस समय स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, तो हमें अपने देश को उसी तरह सुंदर बनाना, उसी तरह सजाना जैसे हम अपना घर सजाते हैं। क्यों? क्योंकि देश अगर पीछे जाएगा तो आप भी पीछे जाएंगे, क्योंकि आपसे देश है और देश से आप। बात समझे? तो आज ईश्वरचंद विद्यासागर की जयंती है, तो मैंने एक छोटा सा प्रसंग आप लोगों को सुनाया कि किस तरह एक जापान के छोटे से बच्चे के अंदर अपने देश के प्रति इतना लगाव। एक ऐसा ही है कि यहाँ के लेखक थे, तो जापान में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से, तो देखा एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र होगी लगभग 60 के लगभग, वो क्या कर रहा था, सुई धागा, जब ट्रेन चल दी तो उसने जेब से सुई धागा निकाला अपने बैग से, और ट्रेन की एक सीट फटी थी, उसको वो सिल रहा था। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो भारतीय था। वो कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? बोले अरे मैं इस ट्रेन से सफ़र करता हूँ, और ये जो ट्रेन है ये हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। अगर इसको नुकसान होगा तो अप्रत्यक्ष रूप में हमें ही नुकसान होगा, और हम इस ट्रेन में सफ़र करते प्रतिदिन, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकारी संपत्ति, सरकारी चीज़ों की हम सुरक्षा करें। तो वो सिल रहा था। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सीट अगर थोड़ी सी फटी है तो उसको और खींच के फाड़ देते हैं। मूंगफली खाए तो छिलके बाहर भी नहीं फेंकते हैं, बाहर फेंक दो तब भी ठीक है, वैसे तो अपने पास रखना चाहिए, जहाँ डस्टबिन हो बाहर डालो, या वो ट्रेन में ही फेंक देते हैं, नीचे सीट के नीचे छिलके डाल देते हैं। तो जब तक हमारे मन में देश की संपत्ति को, हम जब तक अपनी संपत्ति नहीं समझेंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये विद्यालय है, विद्यालय की कोई भी चीज़ है, तो ये ना सोचो ये सरकारी है, सरकारी कुछ नहीं होता, ये हमारे ऊपर एक कर्ज होता है। सरकार जो हमें सुविधाएं देती है वो एक हमारे ऊपर कर्ज होता है, उसको हमें चुकाना है, पढ़ लिख कर चुकाना, काम करके चुकाना, और उसकी सुरक्षा रख कर हम उसका कर्ज चुका सकते हैं। ये कुछ ना सोचो ये फ्री का। फ्री में कोई अगर एक तमाचा भी मारता किसी को, फ्री में अगर जाओ बाजार में किसी से कहना मेरे एक तमाचा मार दो, तो फ्री में एक तमाचा भी नहीं मारेगा, सोचेगा कहीं ऐसा ना हो कि हमें जेल करवा दे, हमें फंसा दे वीडियोग्राफी करवा के। बात समझ रहे हो?
तो हमें इसी तरह अपने देश की संपत्ति का, अभी वंदे भारत ट्रेन चली है तो मैंने देखा कि एक ट्रेन पे एक लड़का जो था वो शीशे फोड़ रहा था। तो हमारा अगर विरोध है सरकार से किसी भी तरह का, तो हम विरोध की तरीके से करें, ऐसा नहीं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा के। अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि अगर सरकारी संपत्ति विरोध के समय सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते तो उसका मुआवजा आपसे ही वसूला जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो ट्रेन के बम रखे जा रहे हैं, पटरी पे लट्ठा डाल देते हैं जिससे कि ट्रेन पलट जाए। तो ये कौन लोग? यही तो आतंकवादी ऐसा थोड़ी होता है बाहर से ही आते, आतंकवादी हमारे बीच में भी होते हैं। हम अपने काम को अगर ठीक से ना करें, समय से ना करें, अनुशासित तरीके से ना करें, सुचारू रूप तरीके से ना करें कि चलता है, तो ये भी किस में आता है? हमें विद्यार्थी को सबसे पहले हमें अपने जीवन में अनुशासन सीखना है। एक एक मिनट की कीमत समझनी है। ऐसा नहीं है कि एक मिनट का कोई मोल नहीं है, एक मिनट की कोई कीमत नहीं है। दिन में 24 घंटे होते हैं, वो एक दिन के लिए मिलते हैं। दूसरे दिन क्या, अगर ये आज तुम अगर चाहो आज के घंटे या मिनट क्या दूसरे दिन खर्च कर पाओगे? कल दूसरे दिन जब तुम्हारे पास ज़्यादा काम हो तब तुम क्या करो, आज के जो तुम्हारे बचे हुए टाइम हो जो तुमने काम नहीं किया वो उसमें खर्च कर पाओगे? आज का टाइम आज ही खत्म, कल फिर 24 घंटे मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, तुमको एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। तो अगर हम आज का काम कल पे डालेंगे तो काम एक दिन में फिर हो जाएगा हमारे पास ज़्यादा। अगर हम याद करते हैं, अगर हमें जो याद करने को मिला हम सोचे कल कर लेंगे, फिर कल आ गया तो हम परसों कर लेंगे, परसों आ गया तो हम नरसों कर लेंगे, तो होगा क्या कि 4 दिन का काम इकट्ठा हो जाएगा। उस दिन घंटे कितने होंगे? सिर्फ 24। उसमें तुम्हें खाना भी है, नहाना भी है, सोना भी है। और वो जो तुमने पिछले 3 दिन के जो 24 72 घंटे थे 3 दिन के, वो सब तुमने आग लगा दिए। तो समय की कीमत, दुनिया को मत देखो कि लोग क्या करते, कैसे चलते, कैसे नहीं चलते, कैसे क्या, वो मत देखो, खुद को देखो और अपने समय की कीमत पहचानो। समय के पास, जिसके पास समय की कीमत नहीं है या जिसके पास अनुशासन नहीं है, टाइम का पंक्चुअल नहीं है, अपने जीवन में आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। बात समझ रहे हो? आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती है, वो भी बड़ा समय के पक्के थे और अपना काम स्वयं करते थे, अपना काम स्वयं करते थे। एक बार की ऐसी ही बात है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टेशन पर थे तो कोई उनका एक मित्र मिलने आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उनके घर पे। उनके यहाँ लोग आते जाते रहते थे क्योंकि वो अच्छे विचारक थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, तो लोग उनसे मिलने आते थे। तो एक लोग थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मित्र नहीं थे, मित्र होते तो उन्हें पहचानते नहीं थे, केवल ईश्वर चंद्र विद्यासागर से उन्हें मिलना था। तो उसी ट्रेन से ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी कहीं से होके आ रहे थे। जब वो स्टेशन से उतरे, एक आदमी जो है गेट के पास, ट्रेन के गेट के पास खड़ा बहुत देर से चिल्ला रहा था, कुली को बुला रहा था, क्योंकि उसके पास सामान था थोड़ा सा और वो चाहता था कि कोई कुली मिल जाए तो ये लेके हमारे विद्यासागर के घर तक हमें पहुंचा दे। पास में ही घर था, स्टेशन के पास में ही। तो बहुत देर तक कुली चिल्लाते रहे, कोई आदमी नहीं मिला। तो एक आदमी जो है उनके पास पहुंचा, और कौन थे? वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि हम, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। वो पहुंचे तो सामान लिया और उससे पूछा कि कहाँ जाना आपको? तो उसने कहा कि हमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के यहाँ जाना है। अब वो खुद ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, लेकिन उन्होंने बताया नहीं और उसका सामान लेके लाद कर चलने लगे। अब वो आदमी पीछे और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के घर पर पहुँच गए। तो उन्होंने सामान रखा, तो उन्होंने कहा कितने पैसे हुए? कुली ने कहा। तो उन्होंने कहा पैसे की कोई बात नहीं, हमने आपकी मदद की है। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर घर अंदर गए, अपना कपड़े बदले, हाथ मुँह धुला और वापस आए। बोले बताइए क्या काम है? हम ही हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो वो आदमी बड़ा शर्मिंदा हुआ, लज्जित हुआ कि अरे हम जिनसे मिलने आए इतने बड़े आदमी, और उन्हीं से हमने अपना सामान उठवा लिया। तो अंग्रेज ने कहा कि हमें माफ़, वो जो व्यक्ति था उसने कहा हमें माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई आदमी अगर हमें नहीं मिल रहा है तो छोटा मोटा काम हम खुद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर काम, छोटे से काम के लिए हम बड़े आदमी हैं, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम वो हैं, फलाना है ढिकाना, तो हम छोटे छोटे काम के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहें कि कोई हमारे जो है जूते पॉलिश कर दे, कोई हमारे कपड़ों प्रेस कर दे। कपड़े प्रेस नहीं तो बैठे हैं। लखनऊ के नवाब थे तो एक बार वो ऐसे थे कि उनके जूते भी खुद नहीं पहनते थे। लखनऊ के नवाब थे तो कोई भी व्यक्ति उनको जो है जूते पहनाता था तब वो जूते पहनते। तो एक बार पड़ोसी राजा ने हमला कर दिया और वो बैठे सिंहासन पे, और पड़ोसी राजा के सैनिक ने सर पे आ गए। अब वो बैठे, अब वो चिल्ला रहे कोई आए हमारे जूते पहना है, कोई आए हमारे जूते पहना है। तब तक उन्होंने पकड़ लिया, उठा के जेल बंद कर दिया। तो इतना भी नवाब नहीं बनना है कि हम अपने जूते भी खुद ना
पहन सकें। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की आज जयंती है, तो हमने आप लोगों को बताई कि हम अपने जीवन में अगर इन छोटी छोटी कहानियों को धारण करें, इनसे कुछ शिक्षा लें, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ हो सकता